हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को भाई। मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQIAS हिंदी में। मैंने आप लोगों के लिए कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे टाइप्स लेके आया था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराया था। कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए थे, एक तो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट रह गया था। उसी के आगे मैं उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। होमवर्क में भी मैंने आप लोगों को दिया था, तो उसको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। फिर एक नया टाइप है, उसको भी मैं आपसे डिस्कस करता हूं। ओके, तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर मुझसे आप जुड़ना चाहते हैं या कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं vineet.tiwari@studiiq.com पे। फिर उसके बाद से मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैथ्स, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। और इससे आप जुड़ के जो क्लासेस के लिंक्स वगैरह होते हैं, PDFs वगैरह होते हैं, सब कुछ यहाँ अवेलेबल कराया जाता है। तो एक बार आप इससे भी जुड़ के, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो एक बार जुड़ जाएं। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, टाइम ना बर्बाद करते हुए। और मैंने कोडिंग डिकोडिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, प्रीवियस ईयर के भी। कुछ संभावनाएं जो बन सकती हैं क्वेश्चंस में, वो भी मैंने कराया था आपको वन बाय वन करके। और जाते समय एक होमवर्क का दिया था, उसमें कुछ लोग कमेंट आए थे कि सर ये क्वेश्चंस डिस्कस कर लीजिएगा, 15 16 ऐसा कुछ अलग अलग करके सबका कमेंट आया था। तो मैं एक बार सबको डिस्कस करते हुए एक नया टाइप है वो मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, फिलहाल अगर मैं कहूँ, हाँ जी, ये क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें बोला जा रहा है यदि किसी निश्चित कोड में टेबल को UCEPJ लिखा जाता है तो चेयर को क्या लिखा जाएगा। ओके, तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि किसी भी, जैसे अगर इसमें मैं लिखूं T है, A है, B है, L है, E है, टेबल को मैं लिख दूं UCEPJ। ओके, अगर इनकी नंबरिंग मैं करूं तो नंबरिंग होता है इसका T। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि क्या ये पोजीशन कोडिंग का क्वेश्चन है। पोजीशन कोडिंग कहने का मतलब जो अल्फ़ाबेट इसमें होंगे वही नीचे भी होंगे। तो T ऊपर वाले में है, नीचे वाले में T नहीं है, तो ये पोजीशन कोडिंग का क्वेश्चन नहीं बना। उसके बाद से मैं एक बार चेक करूंगा क्या ये अपोजिट अल्फ़ाबेट का कोडिंग है। अपोजिट अल्फ़ाबेट इनकेस टी का G होता है, GT रोड पे। ओके, फिर A का Z होता है तो Z भी नहीं है। मैंने अपोजिट अल्फ़ाबेट का भी आपको कराया था। और जिन लोगों के लिए पहली क्लास होगी, कृपया करके आप मेरी पुरानी क्लासेस इस कोडिंग डिकोडिंग की आप देखिए, उसमें पूरा का पूरा बेसिक से लेके अच्छे तरीके से सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपसे डिस्कस किए थे। ओके, तो फिलहाल अब उसके बाद मैंने बताया कि अगर ये पोजीशन कोडिंग का क्वेश्चन ना हो, अपोजिट अल्फ़ाबेट का ना हो, तो उसके बाद से हम ट्राई करते हैं कि क्या ये फॉरवर्ड कोडिंग का क्वेश्चन है, ग्रुप कोडिंग का क्वेश्चन है, या रिवर्स कोडिंग का क्वेश्चन है। तो उसके लिए हमें मैंडेटरी हो जाता है कि इसकी नंबरिंग लिखनी है, किस सीक्वेंस में कौन सा आता है, तो उसकी सीक्वेंस लिखना बहुत जरूरी है। तो T का 20 होता है 20, और वो A का 1 होता है, B का 2 होता है, L का 12 होता है और E का 5 होता है। फिर ये 21 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 16 हो गया और ये 20 हो गया। ओके, 20 कह रहा हूँ, इसका होता है हमारा 10 होता है ना ये, तो ये मेरा 10 हो गया। ओके, डन। अब उसके बाद से देखेंगे अगर ध्यान से, तो यहाँ पे देखो 20 से 21 आ रहा है तो ये प्लस का 1 हो रहा है। ओके, और ये 1 से 3 हो रहा है तो प्लस का 2 हो रहा है। 1 में क्या जोड़ दें कि 3 आ जाए, तो प्लस का 2 करना पड़ेगा। ठीक है, और 2 से 5 जाने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा 2 में कितना, तो प्लस का 3 हो रहा है। ठीक है, 2 में 3 ऐड करेंगे तभी 5 होगा। ओके, फिर उसके बाद से L से यहाँ पे प्लस का 4 करेंगे, ये 12 है, 4 करेंगे तभी 16 होगा। ठीक है, इस 5 में 10 बनाने के लिए प्लस का 5 करेंगे तो ये मेरा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसमें ये फॉरवर्ड कोडिंग का क्वेश्चन निकल के आया। इसमें +1 +2 +3 +4 +5 +6 ऐसे ही करके आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर जल्दी से देख लेते हैं, किसका पूछा गया है, चेयर का पूछा गया। तो चेयर का आंसर क्या होने वाला है, CHAIR, चेयर का आंसर होने वाला है। C की कोडिंग अगर करूं तो C का 3 होता है, फिर ये 8 होता है, 1 होता है, फिर 9 होता है, ये 18 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, ये 18 होता है। 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, ये 18 होता है। ओके, फिर 9 होता है, ये 8 होता है,
पहले का +1 करेंगे तो +1 हो गया, 3 और 1 4, और 4 होता है डी के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस का 2 करेंगे तो 8 और 2 10, और 10 मेरा होता है 10 होता है जे के लिए, इजोटी में जे आता है। फिर प्लस का 3 करेंगे तो 1 और 3 4, और 4 होता है हमारा डी के लिए। फिर यहाँ पे प्लस का 4 करेंगे तो 9 और 4 13, और 13 होता है एम के लिए, ठीक है। फिर यहाँ से प्लस का 5 करेंगे तो प्लस का 5 हमारा आ जाएगा, तो 18 और 5 हमारा 22, 18 और 5 23 होता है, तो 23 होता है हमारा डब्लू के लिए। तो फिलहाल मेरा आंसर निकल के आया DJDMW, DJDMW। तो ये मेरा बी सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, फिर एक नया टाइप भी आपको बताना है। जैसे ये क्वेश्चन था, इसका मैंने हिंट दिया था, शायद आप लोगों से हुआ नहीं, कुछ लोगों से, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको एक बार अच्छे से डिस्कस करा देता हूँ फिर से, ठीक है। तो इसमें दिया था कि एक निश्चित कूट में कह रहा है पेन को 31 लिखते हैं, ओके, और पर को PAR को 35 लिखते हैं, तो इस कूट में पैट को कैसे लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसे नंबर दिए होंगे, जैसे देखो यहाँ पे 31 हो गया, तो इसमें 3 अल्फ़ाबेट हैं और 2 ही नंबर है, मतलब 2 डिजिट का एक नंबर है, 2 डिजिट उसमें है। यहाँ भी 3 अल्फ़ाबेट है और एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सिंपल सबसे पहले नंबरिंग देखो, जैसे हमने लिखा कि पेन हो गया, PAN हो गया, ठीक है। पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है 31 से, तो सबसे पहले अच्छा 3 होता तो 3 अगर यहाँ डिजिट होते तो एक और टाइप बन सकता था कि जैसे मैंने बताया कि एक डिजिट एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा डिजिट एक और नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, तीसरा तीसरे वाले को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। वैसे ही जो पूछा जाएगा सारे अल्फ़ाबेट इसमें मिल जाएंगे, वो होता है एक टाइप। इसमें एक ऐसा आता है कि इनकी नंबरिंग का यूज करके, जैसे अगर मैं लिखूँ, समझा देता हूँ, लिख के ही समझाता हूँ मैं आपको। जैसे P की नंबरिंग लिखूंगा तो ये 16 आएगा, A की नंबरिंग लिखूंगा तो ये 1 आएगा, और N की नंबरिंग लिखूंगा तो ये मेरा आ जाएगा, N का नंबरिंग लिखेंगे तो ये मेरा 14 आ गया, ठीक है। ये 16 आ गया, 1 आ गया, 14 आ गया, ठीक है। अब इसको करना क्या है, तो आप अगर ध्यान से देखोगे मेरे भाई, तो अगर 31 लाने के लिए इसको करना क्या पड़ेगा, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो इनको जस्ट जोड़ दो इनकी नंबरिंग को, तो मेरा 31 आ जाएगा। जैसे इनको जोड़ता हूँ, 16 और ये 1, तो 16 और 1 हो गया 17, 17 और 4 31 हो गया, 31 हो गया। अब इसमें एक और टाइप बनता है, इसमें तो जोड़ के अगर आ गया, कभी कभी होता है इसको गुणा करके लिख दिया जाता है, ठीक है, कभी कभी गुणा करके 16 गुणे 1 गुणे 14, तो वो थोड़ा बड़ा नंबर आएगा। कभी कभी ऐसा भी लिखा जा सकता है कि जैसे ये हो गया 16114 हो गया, यही यूज हो जाता है ऐसे ही, इसमें किसी नंबर से गुणा करके। जैसे एक टाइप पीछे था, हमने किया था पिछली क्लासेज में, मैं आपको वो टाइप दिखा देता हूँ। जैसे एक टाइप था हमारे पास, ये नहीं, ये वाला नहीं था, ये भी नहीं था, कोई एक टाइप था, ओके, ये टाइप था। जैसे इसमें था, अगर ध्यान से देखोगे तो GHI था, GHI, और ये 1 5 7 8 हो गया था। जैसे इसमें G की नंबरिंग थी हमारी, G की नंबरिंग अगर मैं रिवाइज करा दूं, 8, ये 7 8 और 9 हो गया। और मैं देखता हूं कि अगर जैसे ये 7 8 9 अगर कंप्लीट लूँ, अगर इसको 2 से गुणा करूँ तो ये आ गया, समझ पा रहे हो। तो कभी कभी ऐसा भी बन जाता है, इसमें 3 ही टाइप बनते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो नंबरिंग है इसी में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके ये अब बन गया है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इन नंबरिंग्स को ऐड करके, जैसे एक क्वेश्चन अभी आया था, जैसे 7 + 8 + 9 ऐसे ऐड करके लिख दिया जाएगा। 7 और 8 हो गया हमारा 15, 15 और 9 24 हो गया, तो ये 24 लिख दिएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी बन जाता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है, जैसे 7 8 9 इसकी नंबरिंग थी, तो 7 8 9 इनका गुणा करके दे देगा, इनका गुणा करके नंबर दे देगा, और उस हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चन में चेक कैसे करना है, तो जैसे मैंने लिखा 7 8 9, तो देख लो अगर डायरेक्ट इसका कोई मल्टीपल है क्या। मल्टीपल मतलब देखो, ये 700 का 2 गुना 1400 होता है, मतलब 2 गुने के पास का नंबर है, तो एक बार 2 से गुणा करेंगे। 2 से जैसे ही गुणा करेंगे तो हमें दिख रहा है कि हाँ ये उसका मल्टीपल है, ओके, 2 का मल्टीपल है। अगर नहीं होता तो हो सकता था इनका सबका इंडिविजुअल गुणा करके ऐसा हो सकता लिखा हो, या इसका जोड़ करके। वैसे ये बहुत बड़ा नंबर है, तो ये वाली इसकी तो संभावना एकदम बिल्कुल नहीं है, ये जोड़ने के बाद कोई छोटा 2 डिजिट का नंबर आएगा, तो इसकी तो संभावना है ही नहीं। हो सकता है ये पैटर्न बने, या तो इन सबको मल्टीप्लाई करके लिखा गया हो, ये पैटर्न बने, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे।
अपने क्वेश्चन पे मेरे भाई आते हैं। जैसे इसमें था, सिंपल था, हमने ध्यान से देखा कि छोटा नंबर है, छोटा नंबर मतलब इनको ऐड करके लिख दिया गया, 16 और 1 17, 17 और 14 हो गया, हमारा 31 हो गया, ठीक है। वैसे अगर वेरीफाई करने के लिए वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वेरीफाई करने के लिए अगर आप देख चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। PAR है, पर को क्या लिखेंगे तो इसका 35 आएगा, ठीक है, 35 आ गया। जिसमें P को हम लिखते हैं, P का 16 रैंकिंग होता है, A का 1 होता है और R का 18 होता है। अगर इन सबको जोड़ दूं मैं ना, इन सबको जोड़ दूं तो इन 35 ही आता है, ओके। इन सबको जोड़ दूं मैं तो मेरा 35 ही आएगा, ठीक है। तो ये 35 आ गया, 16 और 1 17 और 17 और 18 होता है आपका, 17 और 8 हो गया 25 और 25 10 हो गया, ठीक है, 35 आ गया, ओके। अब उसके बाद से हमसे पूछा गया पैट का क्या होगा, PAT। तो PAT वेरीफाई हो चुका है, बस इसकी रैंकिंग लिख के, जो रैंकिंग एक्चुअल है लेफ्ट से राइट वाली लिखते थे, बस उसी को लिख के ऐड कर देना है। तो इसका आंसर फिलहाल हमारा निकल के आ गया। अगर रैंकिंग लिखेंगे तो इसका 16 आता है, इसका 1 आता है और इसका 20 आता है, और सबको ऐड करेंगे 16 और 1 और 20, ये हो गया 37 आ गया, 37 मेरा आ जाएगा, ओके। और 37 ऑप्शन में दिया है, बी आंसर सही है, ठीक है। अब ये मैंने हिंट भी दिया था आप लोगों को, लेकिन पता नहीं क्यों आप समझ नहीं पाए। अच्छा, अब ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, और यूपी PCS का है, 18 में आया था। स्टेट वाले थे, UPSC वाले तो हमने डिस्कस कर लिए थे, और ये कुछ स्टेट एग्जाम के क्वेश्चन थे, इनको डिस्कस करना था, ठीक है। तो इसमें देखो हमारा है G है, J है, ओके। इसको बोला गया कि Q और U लिख दिया मैंने, ओके। तो मैंने बोला सबसे पहले देखते समय आप देखो कि फॉरवर्ड कोडिंग, फॉरवर्ड से पहले सबसे पहले देखते हैं पोजीशन। पोजीशन मतलब G है तो G नहीं है। फिर क्या अपोजिट अल्फ़ाबेट है, अपोजिट G का होता है T इसमें नहीं है। तो हम उसके बाद से नंबरिंग लिख के कुछ देखेंगे, पैटर्न खोजेंगे कि कुछ पैटर्न बन रहा है क्या। तो इसका होता है 7 होता है, और इसका नंबरिंग अगर लिखोगे मेरे भाई, ये 7 हो गया और ये 10 हो गया। इसका होता है 17 होता है और ये 21 होता है, ओके। तो ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। अब इसमें तो बहुत सारा पैटर्न हम लगा नहीं सकते। अगर ऐसा देखेंगे कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या कि 7 से 17, 7 से 17 प्लस का 10 हो गया, और 10 से 21 हो गया, प्लस का 11 हो गया, ठीक है। प्लस का 10 प्लस का 11 ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। प्लस का 10 और प्लस का 11। अब आगे देखेंगे, वैसे इनमें सबको देखना पड़ेगा, ऑप्शंस में देखना पड़ेगा। तो बी का पहला ऑप्शन चेक करते हैं, BC, और नीचे दे रखा है हमारा WZ दे रखा है, ठीक है, BC और WZ, ओके। अब इनकी अगर नंबरिंग की बात करूं तो B का 2 होता है, इसका 3 होता है, ठीक है। और ये हमारा हो गया, W का हमारा 23 हो गया और Z का 26 हो गया। अगर 23 26 की बात करेंगे तो ये बन रहा है क्या, नहीं, ये कुछ प्लस का 21 हो रहा है और ये प्लस का हमारा 23 हो रहा है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, आगे वाले में देखते हैं, AB है, AB है, A है और B है। AB को लिख दिया गया है हमारा, ST लिख दिया गया है, ठीक है। अब इसको जरा देखेंगे मेरे भाई, एक बार देखेंगे क्या ये पैटर्न बन रहा है, नहीं तो कुछ और उपाय देख लेंगे इसका। तो इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 19 है और इसका 20 है, ठीक है। 19 और 20 हो गया, तो ये प्लस का 18 है, ओके, और ये प्लस का 18 है। ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है क्या, प्लस का 18 प्लस का 18, ठीक है। नहीं, देख लेते हैं अब इसमें कुछ अजीबोगरीब पैटर्न बनेगा, मुझे भी नहीं पता, देखता हूँ मैं क्या हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद से देखो जरा, AD है, AD को कोड कर दिया गया है SW से। तो ये हो गया, A का हमारा कोड निकल के आता है, A का कोड निकल के आता है 1 और इसका 4 आता है। इसका होता है 19 होता है और इसका 23 होता है, ओके। अगर देखेंगे तो ये प्लस का 18 हो रहा है और ये प्लस का 19 हो रहा है, ठीक है। प्लस का 18 प्लस का 19 ऐसा हो रहा है, ठीक है। प्लस का 18 प्लस का 19 ऐसा हो रहा है, ओके। अब उसके बाद से देख लेते हैं, एक लास्ट ऑप्शन बचा है हमारा। लास्ट ऑप्शन के लिए इसको भी एक बार चेक करते हैं, फिर उसके बाद से कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या हो सकता है, इसमें संभावनाएं क्या बन रही हैं, ओके। अब देखो जरा, इसमें दे रखा है, फिर एक है लास्ट ऑप्शन DH है और VY है, ओके। हो सकता है ये टाइपिस्ट की गलती भी हो सकती है कि क्या कुछ गलत है, वैसे पैटर्न में देख लेता हूँ। ये 4 है, ये 8 होता है, ये 22 होता है और ये 25 होता है। 4 से 22 जाएंगे तो प्लस का 18 हो रहा है, ओके। 4 से 22 जाएंगे प्लस का 18, और H से 25 जाएंगे, तो H से 25 जाएंगे तो प्लस का 18, H मतलब 8 से 25 तो 12, 8 से 25
तो हमारा आ जाएगा, ये हमारा प्लस का 17 हो रहा है, ठीक है, प्लस का 17 हो रहा है। ओके, तो इसमें किसको हम सही कह सकते हैं? तो फिलहाल देखो मेरे हिसाब से अगर टाइपिस्ट ने सब कुछ सही लिखा है तो मेरे हिसाब से इसमें आंसर ऐसा हो सकता है कि देखो 7 7 17 10 और 21 था, इनका जोड़ोगे तो 24 और ये 31, नहीं 24 किसी का नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये देखो लगातार 2 नंबर का ऐड हो रहा है, मतलब 10 + 11 ऐसा कुछ हो रहा है, और लगातार वाला हो रहा है तो यही हो रहा है 18 और 19 हो रहा है, ठीक है, +18 +19। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ये आंसर ऑप्शन सही लिखे गए हैं, आंसर ऑप्शन सही लिखे गए हैं, तो हमारा ये एडी वाला, एडी और SW वाला ये हो सकता है आंसर, ठीक है। लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको चेक कर लूँगा कि इसका क्या ऑप्शन सही लिखे गए हैं। अगर ऑप्शन सही लिखे गए हैं तो हमारा आंसर वही होगा। देखो जिसमें 18 18 सेम है, हमारा क्वेश्चन था यही G था, QU था, ओके। तो ये हमारा 7 था, 17 था, 10 था, 21 था, ओके। प्लस का 10 प्लस का 11 हो गया, ठीक है। इधर देखो यहाँ प्लस का 18 प्लस का 19 हो रहा है, मतलब लगातार 2 नंबर को ऐसे ऐड कर दिया जा रहा है, ठीक है। प्लस का 18 प्लस का 19 ऐसा हो रहा है, ठीक है। ओके, अब पैटर्न यही मुझे दिख रहा है। ओके, चलिए एक बार मैं इसको वेरीफाई कर दूंगा। फिलहाल मेरा आंसर अभी फिलहाल यही इस पैटर्न पे दिख रहा है, ओके। अब इस पैटर्न पे तो यही आंसर दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला था। जी और क्यू के मध्य ठीक क्या होगा, इसके मध्य हमें बताना है ठीक क्या होगा बीच में। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाई। देखो अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको मैं एक बार वेरीफाई कर लूँगा, नेक्स्ट क्लास में इसको पुट अप कर दूंगा, ठीक है। अगर कुछ इसमें चेंजेज करना होगा तो मैं चेंज कर दूंगा। हो सकता है कि टाइपिस्ट की कभी कभी होता है कि टाइपिस्ट से गलतियां हो जाती हैं, कोई छूट जाता है ऑप्शन, या तो कुछ हो सकता है, कुछ भी। मैं एक बार इसको वेरीफाई कर लूँगा। फिलहाल अभी के लिए हमारा आंसर AD वाला है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ ठीक बीच का, मिड वे। एक कॉन्सेप्ट छोटा सा है, मिड वे। मिड वे मतलब ठीक बीच का, मिड वे ठीक बीच का, ठीक बीच का, ओके। मिड वे मतलब ठीक बीच का। अब ठीक बीच का क्या होगा, कैसे निकालेंगे, उसको मैं 1 बाय 1 करके बताता हूँ। 2 नंबरों के ठीक बीच का क्या होने वाला है वो एक बार समझ लो आप लोग, ठीक है। ठीक बीच का कैसे निकालेंगे, तो देखो एक्चुअली कहा जाता है कि अगर 2 अल्फ़ाबेट दे दिया गया, 2 अल्फ़ाबेट जैसे अगर मैं कह दूं कि M और R के, M और R ने, या चलो एक छोटा सा लिखता हूं मैं, जैसे ABCD लिखता हूं, ABCDEFG ऐसा मैं लिख दूं, ठीक है, ओके। अगर मैं पूछूं कि A और G के ठीक बीच का कौन सा अल्फ़ाबेट होगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं A और G के ठीक बीच में कौन अल्फ़ाबेट होगा, ठीक बीच में कौन होगा, ओके। तो इसका कैसे आंसर बताएंगे, कौन अल्फ़ाबेट होगा। तो इसका सिंपल आंसर है, अगर आप ऐसे देखोगे, चेक करोगे तो देखो कैसे होगा। A से 3 इधर से छोड़ दिया, 3 इधर से छोड़ दिया, ओके। 3 इधर से, 3 इधर से, तो बीचों बीच कौन सा आ गया, तो हमारा D आ गया। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर D होगा। लेकिन इसको एक्चुअली अगर कुछ बड़ा क्वेश्चन दे दूं मैं, तो उसको कैसे करेंगे इस वाले मेथड से, और कैसे सिंपल तरीके से हम उसका आंसर निकालेंगे, वो मैं एक बार आपको बताता हूँ, डिस्कस करता हूँ। बड़ा ही सिंपल है, मैंने आपको इसी चैनल पे एवरेज का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, ठीक है। एवरेज में आपको बताया गया था कि एवरेज, 2 नंबर का एवरेज कैसे निकालते हैं, तो उसी का कुछ सिमिलर, वैसा ही कुछ मिलता जुलता इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ओके। तो फिलहाल अगर देखूं मैं ठीक बीच का कैसे निकालेंगे, तो देखो इसका कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि रैंकिंग से रिलेट करके कैसे निकालोगे। तो A की रैंकिंग होती है 1 और उसके बाद से G की रैंकिंग होती है 7। तो एक काम करो, ये A की रैंकिंग होती है 1 और G की 7 होती है, तो इनका एवरेज निकालो रैंकिंग का। अगर मैं कहूँ कि 1 प्लस का 7 कर दूं, और एवरेज निकालने के लिए बाई 2 करता हूं, ऐसे ही करता हूं,
तो 1 और 7 हमारा होता है 8, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 4, और 4 किसके लिए आता है, तो 4 डी के लिए आता है। आपको क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर वैसे भी ऐसे डी था, ऐसे भी डी हो गया। ओके, अगर मैं ऐसे ही एक मिलता जुलता क्वेश्चन में आपसे पूछ दूं, मैं पूछ दूं कि मान लो कि ई और यू के ठीक बीच का, ई और यू के ठीक बीच का कौन सा अक्षर होगा, ई और यू के ठीक बीच का कौन सा अक्षर होगा। ओके, तो ठीक बीच का कौन सा अक्षर होगा, तो इसमें कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले इनको रैंकिंग से, एक तो तरीका है कि यू, ई से यू तक लिख लीजिए आप लोग। ओके, ABCD, फिर उसके बाद से बीचों बीच आप देख लेंगे कि कैसे बीचों बीच क्या होगा। ठीक है, ओके, तो कैसे होगा, तो देखो एक बार मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखो ई है तो ई का 5 है और इसका होता है 21 है। ठीक है, इसका सबसे सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया। तो ई का हो गया 5, तो इनका एवरेज अगर निकालोगे तो ये रैंकिंग का एवरेज, तो 5 प्लस का 21, जैसे ही 5 प्लस का 21 और इसका 2 से डिवाइड करो तो ये हमारा 26, 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा 13 आएगा। तो 13 होता है m के लिए, तो ठीक इसके बीचों बीच हमारा m आएगा आंसर। देखो सिंपल तरीके से अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, E हो गया, F हो गया, G हो गया, H हो गया, I हो गया, J हो गया, K हो गया, L हो गया, M हो गया, N हो गया, O हो गया, MNO, P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, T हो गया, U हो गया। ई से यू तक हमने लिख लिया। ओके, अब उसके बाद से ठीक बीचों बीच का हमें देखना होगा। तो ठीक बीचों बीच का ऐसे कुछ देखेंगे कि इधर से चलो 4 छोड़ दिया तो इधर से 4, ऐसे फिर 4 हो गया तो इधर से 2 और कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, 2 और आगे बढ़ गए तो यहाँ से 2 और आगे बढ़ गए। ठीक है, फिर यहाँ से 2 और आगे बढ़ गए और यहाँ से 2 और आगे बढ़ गए, मतलब इधर से टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 छोड़ दिया, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 उधर से 8 इधर से, तो ठीक बीचों बीच m पड़ गया और m हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया था। तो एक तो तरीका ऐसे है कि कर लो आप। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था। ओके, दूसरा तरीका ये आपको एवरेज वाले मेथड से बड़ा बेसिक तरीके से मैंने बता दिया। तो हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है और कॉन्सेप्ट बड़ा आराम से आता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर उसके बाद से समझते हैं इस चीज को। ठीक है, जरा देख लो मेरे भाई, अगर मैं कह दूं आपसे कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि मान लो G और Y के ठीक बीच का क्या होगा, G और Y के ठीक बीच का कौन सा अक्षर आएगा, और Y के ठीक बीच का क्या होगा। ठीक है, ठीक बीच का कौन सा अक्षर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बस सिंपल है, इसकी रैंकिंग 7 हो गई, इसकी हो गई 25 हो गई। अब इनका एवरेज निकाल लोगे, जैसे ही एवरेज निकालेंगे तो 7 प्लस का 25 करेंगे, बटे 2 करना पड़ेगा, और 7 और 25 हमारा 32 होता है, और 32 का 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 16 आ गया, और 16 हमारा P आ गया। P हमारा ठीक बीच का हो गया। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया। अच्छा, इसमें होता है कि जैसे ही हम एवरेज निकाल रहे हैं और ये कोई नंबर आया तो हो सकता है कि एवरेज निकालते समय पॉइंट में भी आ जाए, 16.5 आ जाए, 15.5 हो जाए, तो उस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होगा। ओके, तो ये एक टाइप हो गया, एक क्वेश्चन हो गया जिसमें एग्जैक्ट आता है और मैंने आपको समझाया बड़े अच्छे से। बस इसकी रैंकिंग लिखनी है, इसकी रैंकिंग लिखनी है और रैंकिंग को जोड़ो और उसका आधा कर दीजिए, तो 32/2 आ गया, 16 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ओके। अच्छा, फिलहाल मैं इस क्वेश्चन का आंसर एक बार लिखवा दूं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कोई छोड़ा था हमने, ठीक बीच का क्या होने वाला है। ओके, ये था हमारा G और Q के ठीक बीच का कौन सा होगा। तो G है और Q, इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसका 7 होता है और इसका 17 होता है। तो इनका अगर एवरेज निकालो मेरे भाई तो 7 प्लस का 17 हो गया, 7 प्लस 17/2 हो गया। तो इनको जल्दी से ऐड करेंगे तो 7 और 17 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 ही होता है ना, 24 होगा, बटे 2 करेंगे, 24 का 2 आधा 12, और 12 होता है L के लिए, तो हमारा L आंसर। देखो कितना सिंपल है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऐसे नहीं MPPCS में भी ऐसा क्वेश्चन एक पूछा गया। लेकिन आपको थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूँ। इतने से हमारा आंसर आ गया, लेकिन कुछ अलग भी पूछा जा सकता है कि जैसे मैंने आपको हिंट दिया कि ऐसे 2 नंबर इसके ठीक बीचों बीच कुछ हो ही ना, या ऐसे निकाले तो पॉइंट में आ जाओ। तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए एग्जाम्पल क्या है तो उसको एक बार समझ लीजिए। जैसे अगर मैं कहूँ सिंपल, अगर मैं ABCD लिखूँ, ABCDEFGH ऐसा लिख दिया ना, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि A और H के ठीक बीच का अल्फाबेट क्या होगा।
3, ओके, ए और एच के ठीक बीच का, एच के ठीक बीच का क्या होगा अल्फाबेट, ओके, ठीक बीच का क्या होगा, ओके। तो इसमें आपको करना होगा 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया। अच्छा एक बार देख लो, सबसे एच का ये 8 हो गया। अच्छा अगर पहले कॉन्सेप्ट से देखते हैं कि कैसे बना के, जैसे ठीक बीचों बीच अगर देखोगे तो यहाँ से 4 छोड़ दिया, इधर से भी 4 छोड़ दिया, ठीक बीचों बीच तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो ठीक बीचों बीच कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट से भी देखते हैं तो इसका ए और 8, इसका 1 हो गया। अगर एवरेज निकालोगे मेरे भाई, एवरेज अगर निकालोगे तो 1 हो गया, प्लस का 8 हो गया, 1 और प्लस का 8 हो गया, बटे 2 करोगे तो ये हमारा 9 आता, 9 बटे 2 तो हमारा आता 4.5 आता है। और 4.5 नाम का तो कोई इस किसी भी अल्फ़ाबेट की रैंकिंग ही नहीं होती, या तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 4.5 क्या होता है, 5 होता है, 6 आता है, 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे आता है, 4.5 नंबर पे कौन सा आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर ये पॉइंट में आ गया ना तो इसमें इसके 2 आंसर होते हैं। एक तो होता है कि ठीक बीच में कोई अल्फ़ाबेट नहीं, हो सकता है एग्जाम में लिखा होगा कोई अक्षर नहीं, कोई अक्षर नहीं, ऐसा लिख दिया होगा, ठीक है। दूसरा आंसर हो सकता है कि अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं इसको, तो अगर मैं कोई नहीं है इसकी जगह पे मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं मेरे भाई कि ठीक बीचों बीच मेरे 2 अल्फाबेट हैं। क्या कह सकता हूं मैं कि ठीक बीचों बीच 2 हैं। जैसे 3 इधर से छोड़ दिया हमने, 3 इधर से स्किप कर दिया, ठीक बीचों बीच डी और ई हो गया। तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं। एक तो होता है कोई अक्षर नहीं है, ये सही है। दूसरा हो सकता है कि डी और ई भी हो सकता है, डी और ई, ये दोनों में से कोई एक आंसर में दिया होता है। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर दोनों दे देगा तो क्या करेंगे, तो दोनों कभी मेरे भाई देता ही नहीं है, कभी नहीं देगा, दोनों देगा या तो ये देगा, ठीक है। अगर दोनों देगा तो एक ऑप्शन बनाएगा ए और, मान लो पहले ऑप्शन में ये दे दिया, दूसरे में ये हो गया, ए और बी दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों में ऐसा भी करेगा, ठीक है, लेकिन इनमें से कोई एक ही होता है। फर्स्ट अगर दोनों आ गया तो इसको प्रेफर कर देना, आएगा नहीं कोई एक ही होगा। तो मैंने कॉन्सेप्ट क्या समझाया, कॉन्सेप्ट समझाया कि ठीक बीचों बीच वाला अगर मान लो ये पॉइंट में आ गया, या ऐसे देख रहे हो कि इसमें ठीक बीचों बीच कुछ था ही नहीं, एकदम इधर से 4 छोड़ दिए, इधर से 4 छोड़ दिए, कुछ बीचों बीच नहीं था, तो इसमें एक तो आता है कोई अक्षर नहीं है, ओके, ऑप्शन में हो सकता है, तो ये आंसर सही है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करते हैं आजकल, ये 2 बीच में 2 दे देते हैं, जैसे इधर से 3 छोड़ दिया, इधर से 3, तो डी और ई, मैं कह सकता हूं कि 2 ऐसे क्वेश्चन में 2 अल्फाबेट ठीक बीचों बीच हैं, ओके, डी और ई। अच्छा अब बात बनती है कि इसमें कैसे आंसर देंगे। जैसे सर ऐसे तो हमने बता दिया, अब इसमें डी और ई लिखना होता तो क्या करते हैं, तो देखो सिंपल है, इससे जो छोटा 4.5 आ गया ना, तो 4.5 से जस्ट छोटा पूर्णांक कौन सा होगा, तो ये 4.5 किसके कौन कौन से पूर्णांक के बीच का नंबर है, तो आप कहोगे सर 4 और 5 के बीच में आ रहा है, 4 और 5 के बीच में आ रहा है ना, 4 और 5, और 4 के लिए डी होता है, 5 के लिए ई होता है, बस मेरा आंसर आ गया, डी और ई, समझ गए। जैसे अगर मैं एक और क्वेश्चन लिख दूं, मैं आपके सामने लिख दूं कि एच और वाई के ठीक बीच का कौन सा अल्फाबेट होगा, ठीक बीच में कौन सा अल्फाबेट होगा, ऐसा अगर मैं लिख दूं, तो एच के लिए आप अगर कहोगे तो इसकी रैंकिंग 8 होती है, वाई की होती है 25 होती है। अगर इनका एवरेज निकालो मेरे भाई, एवरेज निकालो, तो एवरेज हमारा आएगा, इसका एवरेज आएगा 8 प्लस का 25 और इसका 2 कर लो डिवाइड, तो ये 33 आ गया, 33/2, और 33/2 इसका आंसर आता है 16.5 आ जाएगा, ठीक है, 16.5। अब 16.5 का कैसे, तो ये किसके किसके बीच का नंबर होगा, तो ये कौन से 2 पूर्णांक के बीच का नंबर होगा, तो आप बोलोगे सर 16 और 17 के ठीक बीच में है, ठीक है, 16 और 17 के बीच में है। तो 16 के लिए हमारा कौन सा आ गया, तो 16 के लिए P होता है और 17 के लिए Q होता है, तो इनके ठीक बीच में P और Q आ गया। जैसे एक और क्वेश्चन जल्दी से लिख देता हूं, मान लो मैं कहूं कि J और S के ठीक बीच में क्या होगा, तो J के लिए हमारा आता है 10 और S के लिए 19 आता है, तो 10 + 19 करोगे, 10 + 19/2, तो मेरा आएगा 29/2 आ गया, और 29/2 का होता है 14.5 होता है, और 14.5 किसके किसके बीच में है, तो आप बोलोगे सर ये 14 और 15 के बीच में आता है, 14 14 के लिए N, 15 के लिए O आ गया, ठीक है, NO। तो 2 मैं होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं आपके सामने, मैं लिखूं कि G और R के ठीक बीच में, पहला क्वेश्चन
ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन कि के और जेड के ठीक बीच में कौन होगा। तीसरा क्वेश्चन मैं लिख दूं कि डी और डब्लू के ठीक बीच में क्या होगा। एक और लिख देता हूं, चौथा क्वेश्चन एफ और आर के ठीक बीच में क्या होगा। 4 क्वेश्चन आपके मध्य लिख के जा रहा हूं, इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइए और अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। कुछ बचा होगा तो इसको आगे करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं एक और बात बता दूं, बीच में एक संभावना बनी थी एक क्वेश्चन में, इसको मैं चेक कर लूंगा। आपसे बार बार कह रहा हूँ, इसको एक बार ऑप्शन में मुझे डाउट हो रहा है, एक बार चेक कर लूंगा कि ऑप्शन क्या सही लिखा गया इसके अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद से इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। अभी के लिए जय हिंद। एक बार और मैं बता दूं आपको, अगर मेरे से जुड़ना चाहें आप तो मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैथ्स, इससे आप जुड़ सकते हैं। उसके बाद से मेरा ईमेल आईडी, अगर कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप इस पे मेल कर सकते हैं। डाउट्स हो या कुछ पूछना हो आपको तो vineet.tiwari@studiiq.com पे मिल सकते हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।